हेलो गाइज, राधे राधे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है बीएससी नर्सिंग क्या है। तो यह 10 मिनट का वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बीएससी नर्सिंग क्या है, क्योंकि मैं भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम कॉलेज में हूँ। तो बीएससी नर्सिंग क्या है, A to Z एक्सप्लेन, ठीक है, कंप्लीट गाइड, फुल जानकारी। बीएससी नर्सिंग क्या है, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सब्जेक्ट एंड सिलेबस, प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग, करियर ऑप्शन, हाइयर स्टडीज। 10 मिनट में सब कुछ आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बीएससी नर्सिंग क्या है, 10 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग विद जीएस पर। अगर आपको बीएससी नर्सिंग, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आपको जानना है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होती है और आगे करियर के ऑप्शन हैं, आगे करियर के क्या ऑप्शन है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आसान भाषा में समझते हैं, ओके। तो यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज बीएससी नर्सिंग से जुड़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। समझते पहले सबसे पहले जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। यह एक अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग डिग्री कोर्स है, जिसमें विद्यार्थियों को मरीजों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं, बीमारी से बचाव, उपचार में सहायता और हेल्थ केयर टीम के साथ काम करने के बारे में व्यवस्थित रूप से पढ़ाया और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में आपको केवल किताबों से पढ़ाई नहीं करनी होती है, बल्कि क्लिनिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग भी महत्वपूर्ण होती है। एक नर्सिंग स्टूडेंट को धीरे धीरे पेशेंट केयर, कम्युनिकेशन, बेसिक क्लिनिकल स्किल, हेल्थ एजुकेशन और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है? तो बीएससी नर्सिंग
सामान्यतः 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इन वर्षों में थ्योरेटिकल क्लासेज के साथ साथ प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होती है। जैसे अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच जाऊँगा, थर्ड सेमेस्टर में पहुँच जाऊँगा, फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच जाऊँगा। तो जैसे अभी मेरी तो थ्योरेटिकल क्लासेज होती हैं, आने वाले टाइम में मैं भी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग किया करूँगा एवरी वीक पे। ओके गाइज, हर हफ्ते में। तो अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। इन वर्षों में ठीक है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और धीरे धीरे हॉस्पिटल तथा कम्युनिटी सेटिंग में प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। बीएससी नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं? अब सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। बीएससी नर्सिंग में अलग अलग सेमेस्टर में, जैसे टोटल तो 8 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट से 8 तक, और ये 4 साल का एक डिग्री कोर्स है। तो कौन बीएससी नर्सिंग में अलग अलग सेमेस्टर में कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबस्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग और अन्य नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के माध्यम से स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी, डिसीज, मेडिसिन, पेशेंट केयर और हेल्थ केयर सिस्टम को समझने में मदद मिलती है। बीएससी नर्सिंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी, बीएससी नर्सिंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? दोस्तों, नर्सिंग एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, इसलिए केवल थ्योरी पढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है। स्टूडेंट को हॉस्पिटल और क्लिनिकल इन्वायरमेंट में जाकर अलग अलग सिचुएशन को समझने का मौका मिलता है। क्लिनिकल ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सुपरविजन में पेशेंट केयर से संबंधित स्किल्स सीखते हैं। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आता है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लिया जाता है? इसका एडमिशन प्रोसेस स्टेट, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है, तो कहीं मेरिट या संबंधित एडमिशन रूल के अनुसार। जैसे मैं आपको 30 सेकेंड में बता रहा हूँ, जैसे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है। बेसिकली तो आप स्टेट वाइज भी इसमें एंट्रेंस एग्जाम लगता है। जैसे यूपी में यूपी सीनेट का, एमपी में एमपी पीएनएसटी, राजस्थान में आरयूएचएस, बिहार में बीसीईसी। तो ऐसे ये स्टेट वाइज भी एग्जाम लगता है। ओके गाइज, मैं तो वैसे बेंगलोर से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बट मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ, इसीलिए एक तो इस बार पेपर भी लीक हो गया था और मेरे को गवर्नमेंट सीट यूपी में मिल नहीं पाया, तो मैं बेंगलोर में प्राइवेट 12th क्लास बेस पे कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग। ओके गाइज, तो ठीक है। एडमिशन होता है तो कोई मेरिट या संबंधित एडमिशन रूल्स के अनुसार, इसलिए जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करें। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देखें। कॉलेज की रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, कॉलेज की अप्रूवल क्या है, एडमिशन किस इंट्रेंस या प्रोसेस से होगा। जैसे जो मेरा एडमिशन हुआ है वो 12th बेस्ड पे हुआ है। अगर मैं यूपी में लेता तो मेरे को इंट्रेंस लगता। वैसे तो मैं 2 बार इंट्रेंस दे चुका हूँ और प्राइवेट कॉलेज भी मिल रहे थे, बट बहुत फीस ज़्यादा थी, 12 लाख पड़ता कॉलेज प्लस हॉस्टल का, इसीलिए मैं यूपी से किया नहीं। फीस कितनी है, हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है, और क्लिनिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसी है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं करियर ऑप्शन की। बीएससी नर्सिंग पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में कई करियर अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर हो सकती है या हो सकते हैं। आप हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अन्य हेल्थ केयर सेटिंग्स में नर्सिंग रिलेटेड रोल के लिए एलिजिबल हो सकते हो, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरमेंट रूल्स। इसके अलावा एक्सपीरियंस और आगे की पढ़ाई के माध्यम से करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आगे की पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग जैसे हायर एजुकेशन ऑप्शन मौजूद हैं। अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग नर्सिंग स्पेशलाइज में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और विभिन्न हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज अवसर की तैयारी करते हैं। किन स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग चुनना चाहिए? तो अगर आपको बायोलॉजी और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, लोगों की केयर और हेल्थ एजुकेशन में रुचि है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन केवल दूसरों को देखकर कोर्स चूज नहीं करना चाहिए। ये बात, जैसे मैंने
डिसीजन लिया था। बीएससी नर्सिंग पहले रिसर्च की क्या है, 12th के बाद। 12th में तो बायोलॉजी ले ली थी, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा समझते हैं, बाद में इस पर चर्चा करते हैं। आपको अपनी इंट्रेंस और एलिजिबिलिटी, करियर गोल और कॉलेज की क्वालिटी देखकर डिसीजन लेना चाहिए। एक जरूरी बात दोस्तों, नर्सिंग केवल एक जॉब नहीं है, यह एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर फील्ड है जिसमें नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन और टीम वर्क की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कम्युनिकेशन और टीम वर्क की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। एक अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल को पेशेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी का सम्मान करना, हेल्थ टीम के साथ इफेक्टिवली काम करना और प्रोफेशनल एथिक्स को समझना जरूरी है। इसलिए अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शुरुआत से ही अपनी स्टडीज और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करें। कंक्लूजन तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, यह कितने साल का कोर्स है, इसमें किस तरह की पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, एडमिशन कैसे होता है और बीएससी नर्सिंग के बाद करियर के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, सही जानकारी प्लस नियमित पढ़ाई प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस सही गाइडेंस इक्वल बेहतर करियर प्रिपरेशन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने नर्सिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और नर्सिंग विद जीएस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एप्टीट्यूड, एडमिशन, नर्सिंग एप्टीट्यूड, एडमिशन अपडेट और नर्सिंग एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए, जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। जय हिंद और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने नर्सिंग करियर को मजबूत बनाते रहिए। ओके गाइस, कोई नहीं, वीडियो 18 मिनट का हो गया है, बट वही बात, आपका समझना और मेरा समझाना जब तक समझ में ना आए फिर फ़ायदा भी क्या। इसीलिए अपन ने बहुत धीरे धीरे मतलब समझा। ओके गाइस, अदर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिस्पांस मैं आपको दूंगा। ओके गाइस, कल का वीडियो रहेगा जीएनएम नर्सिंग क्या है।